आज हम सीखेंगे हिंदी सुलभ भारती कक्षा 5वीं। आज हम कविता सीखेंगे। कविता 9वीं नीम। सुनो और अभिनय करते हुए गाओ। क्या कहा है? सुनो और अभिनय करते हुए गाओ। अभिनय मतलब क्या? एक्टिंग करना है हमें। ठीक है, देखो मैं कविता अभी पढ़ रही हूँ, सब लोग ध्यान से सुनना है। ना मैं डॉक्टर, ना मैं ओझा, ना मैं वैद्य हकीम, मैं तो केवल एक पेड़ हूँ, नाम है मेरा नीम। मेरी सूखी पत्ती डालो, ऊनी कपड़े अनाज बचा लो, सूखी पत्ती के धुएं से मक्खी मच्छर दूर भगा लो। घनी पत्तियों के कारण शीतल है मेरी छाया, गर्मी और थकान मिटी जो मेरे नीचे आया। नहीं काटना मुझको तुम, मैं इतने सुख दे देता, सूरज की किरणों से मिलकर हवा शुद्ध कर देता। सूरज तारे धरती चांद की जब तक चले कहानी, हमेशा सबको सुख देने की है मैंने मन में ठानी। ये कविता लिखी है लता पंत इन्होंने। चलिए आइए देखते हैं कविता का भावार्थ क्या है। देखो क्या कहा है? ना मैं डॉक्टर, ना मैं ओझा। क्या कहा है कि ना ही मैं डॉक्टर हूँ, ना ही मैं ओझा। ओझा मतलब क्या? जो जड़ी बूटी देते हैं। और ना ही मैं वैद्य हकीम हूँ। मैं कौन हूँ? मैं केवल। केवल मतलब क्या? मात्र। मात्र क्या हूँ? एक पेड़ हूँ। और नाम मेरा है नीम। मेरा नाम क्या है? नीम। तो आगे कह रहा है नीम हमें यहाँ पे अपने फायदे बता रहा है। क्या क्या फायदे हैं नीम के? देखो, मेरी सूखी पत्ती डालो, ऊनी कपड़े अनाज बचा लो। क्या कहता है नीम? कि मेरी सूखी पत्ती डालने से, पत्ती मतलब क्या? सूखे पेड़ के सूखे पत्ते जिसे कहते हैं पत्ती। तो कहा है कि मेरी सूखी पत्ती डालने से क्या होगा? अनाज में कीड़े मकोड़े नहीं लगेंगे। अनाज हम साल भर रख सकते हैं। और ऊनी कपड़े, जो हम लोग गरम कपड़े हैं, स्वेटर हमारा रहता है, शॉल रहते हैं, ब्लैंकेट्स रहते हैं, उन्हें भी हमें अच्छे से रखने के लिए हम उसमें नीम की पत्तियां डालकर रखनी है। तो ये ऊनी कपड़े और अनाज सूखी पत्तियों से हम बचाकर रख सकते हैं ताकि उसमें कीड़े ना लगे। आगे कहा है सूखी पत्ती के धुएं से मक्खी और मच्छर को दूर भगाओ। मेरे सूखी पत्ती क्या? धुआं करना है। मतलब सूखी पत्ती अगर हम जलाएंगे तो उसका जो धुआं निकलेगा उससे क्या होगा? मक्खी और मच्छर दूर भाग जाएंगे। क्या होगा? मक्खी और मच्छर दूर भाग जाएंगे। आगे देखेंगे, घनी पत्तियों के कारण शीतल है मेरी छाया, गर्मी और थकान मिटी जो मेरे नीचे आया। क्या कहा है? नीम की छाया मतलब नीम की जो छाया है वो क्या होती है? एकदम घनी होती है, क्योंकि नीम के पत्ते कैसे होते हैं? घने होते हैं। इसलिए नीम की छाया घनी है और शीतल है। वहां पर धूप नहीं आती नीम के पेड़ के नीचे ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पर घनी पत्तियाँ है, इसलिए यहाँ पर ठंडी हवा चलती है। तो नीम कहता है कि गर्मी और थकान जो मेरे नीचे आएगा उसकी गर्मी और थकान मिट जाएगी। कहता है नीम, नहीं काटना मुझको तुम, मैं इतने सुख दे देता, सूरज की किरणों से मिलकर हवा शुद्ध कर देता। क्या कहता है? कि तुम मुझे काटना नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें इतने सब सुख देता हूँ, तुम्हारे अनाज की रखवाली करता हूँ, तुम्हारा अनाज साफ रखता हूँ, तुम्हारे ऊनी कपड़े बचाता हूँ, तुम्हारी थकान मिटाता हूँ, तुम्हें शीतल छाया देता हूँ, और सूरज की किरणों से मिलकर हवा भी शुद्ध कर देता हूँ। क्या करता हूँ? सूरज की किरणों के साथ मिलकर मैं हवा भी शुद्ध कर देता हूँ।
आगे कहता है नीम, सूरज तारे धरती चांद की जब तक चले कहानी, हमेशा सबको सुख देने की है मैंने मन में ठानी। क्या कहता है कि सूरज तारे धरती और चांद जब तक रहेगा तब तक मेरी भी कहानी चलेगी और हमेशा मैं सबको सुख दूंगा, ऐसे मन में मैंने ठाना है। ठाना है मतलब यह मैंने निश्चित किया है कि मैं सबको हमेशा सुख देता रहूंगा। तो इस तरह हमने देखी आज कविता नीम। नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उसमें दिया है कोष्टक में दिए गए वर्णों से रिक्त स्थान भरो। अभी कोष्टक में हमें कुछ वर्ण दिए गए हैं, जैसे डे, नो, की, ना, मैं, थ, सु, हा और की। उसको हमें नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में भरना है। जैसे कि देखो यहाँ पर रिक्त स्थान दिया है और ने दिया है। मैंने यहाँ पर आपको जो लाल रंग में अक्षर दिख रहे हैं वो रिक्त स्थानों में हमें भरना है। पहला है मैंने, दूसरा है कपड़े, तीसरा है हकीम, चौथा अनाज, पांचवा है थकान, छठवा है सूरज, सातवां है कहानी और आठवां किरणों। तो इस तरह से हमें यह वर्ण रिक्त स्थानों में भरने हैं।